डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि खत्ते के हालात जो हैं पहले से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ख़राब हो गए हैं खत्ते के हालात, और उसमें अब ये हुकूमत साजी हो जाए लग रहा है, और ये जो तासुर है कि ये चंद दिनों में गिर जाएंगे, क्या होगा, ये बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन वही मैंने बात बताई ना कि वो पहली ईंट अगर सही रखी जाए तो ये सर पैर इसका समझ नहीं आ रहा इस हुकूमत साजी का। हो जाए हुकूमत साजी, ऐलान हो जाए, जल्द से जल्द हो जाएगा, होपफुली हो जाना चाहिए। लेकिन उसकी शक्ल सूरत क्या होगी ये अभी तक, और चलेगा कैसे आगे सिस्टम, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, इसमें जो है दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ ना, खत्ते के हालात और वाकयात, जी। वो ये है कि एक उम्मीद सी थी कि ये शायद जो पेरिस के अंदर माहिदा हुआ है ना, जिसमें अमेरिका, कतर, इजिप्ट, ये गज़ा के हवाले से और टू जी। स्टेट सॉल्यूशन के हवाले से, जिसमें सऊदी अरेबिया और टर्की और ईरान और पाकिस्तान और ओआईसी और सारे मुल्क और अमेरिका खुद, यूरोप, तो ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन वो किसी जगह पे डेडलॉक पे पहुंच गया मामला, और उसमें हुआ ये है कि नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने इस अरसे में अमेरिकन को ही जाएगा, इसका सारा मलबा उन्हीं के सर पे गिरेगा, क्योंकि उन्होंने इसमें डिले किया इसको पब्लिकली अनाउंस करने में। बाइडेन जो है, वो जाहिर है कि वो प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पर एक इसराइली लॉबी काम करती है, प्रेशर ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, तो उसमें यह था कि जी उन्होंने वो ह्यूमैनिटेरियन पॉज और इस तरह के अल्फाज की, जी मैंने बात की है, फिर वो खबरें लीक हो रही हैं मीडिया को, आगे पीछे नेतन्याहू को ये खबर। तो नेतन्याहू ने उससे पहले जो है एक उन्होंने नेतन्याहू ने खेल कर दिया, क्योंकि नेतन्याहू को पता था कि ये जैसे ही म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस खत्म होगी, म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ज़ाहिर कैमला हैरिस भी पहुंची हुई हैं वहाँ पे, ज़ेलेंस्की भी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे, सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर, इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सारे बहुत दुनिया वहाँ पहुंची हुई है। तो ये जैसे ख़त्म होगी तो उसके फ़ौरन बाद वो कायरो में डायलॉग शुरू हो जाएगा, और कतर के जो वज़ीर ख़ारजा और जो उनके वली अहद हैं वो भी पहुंचे होंगे, तो उसके फ़ौरन बाद वो डायलॉग रीस्टार्ट होगा कायरो वाला, जिसमें ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे। अब नेतन्याहू ने क्या किया कि नेतन्याहू ने यहाँ पे कैबिनेट का इजलास बुला लिया, जब जिस दौरान वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे इसराइल के सदर भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहाँ जिस अरसे में, यानी म्यूनिख में, लेकिन जिस अरसे में वहाँ वो डायलॉग का पॉज आया बीच में, ये सारे लोग इधर उधर हुए, और इन्होंने कहा कि जी हम दोबारा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के बाद जमा होते हैं, तो यहाँ पर कैबिनेट का इजलास हुआ। कैबिनेट के इजलास में नेतन्याहू ने यह प्रूव करवा लिया कि हम इंटरनेशनल डिक्टेशन नहीं लेंगे, और हम इसराइल अपने बारे में करेगा, और हम किसी सूरत फ़लस्तीनी रियासत को कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, अब वहाँ सूरत हाल, अगर आप जाए ना वहाँ फ़लस्तीन, ये इसराइल के लोगों से मिलें, आप इसराइली से या पैलेस्टीनियन से मिलें, ये ख़ास तौर पे ये अब 29,000 की फिगर टच होने वाली है, 29,000 से ज़्यादा शोधा हो गए हैं। ये इतना इतना इतनी नफरत बढ़ चुकी है, और इतना अदम, ये पहले शायद नहीं था कुछ अरसे पहले तक, लेकिन अब जो है ना वो बहुत अरूज पे है नफरत, और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये पुरसकून अंदाज में मामला हल होगा, क्योंकि इसके दौरान, इस दौरान जो है वो ख़ास तौर पे ये जो बातें आती रहीं कि जी वो 2,000 पाउंड वजनी बम गिराए गए, बच्चे मर गए, औरतें मर गईं, सारा, और ये जनाब पता ही नहीं था, अच्छा जी ग्राउंड ऑफेंसिव की इजाज़त नहीं दी थी, हमने दी थी, उसने नहीं दी थी, हम रोक रहे हैं, अभी रोको, ये रोको, तो अब कुछ किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। वो चाहे हमास के रहनुमा जिंदा रहें, मर जाएं, जो भी कुछ होना है, लेकिन ये ट्रस्ट नहीं बनेगा दोबारा बहुत अरसे तक, और कोई किसी पे एतमाद नहीं करेगा कि जी हम यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन पॉज भी करवा देंगे। अब इसमें भरपूर कोशिश की अरब रियासतों ने और मुस्लिम ममालिक ने और जनूबी अफ्रीका ने उसमें, लेकिन यह है कि वो इस बात की पूरी कोशिश करते रहे कि इसको किसी तरह से इसको डायलॉग के ज़रिए हल करवा लें, ताकि, लेकिन मेरा ख्याल वो टाइम शायद अब गुजर गया है कि जहाँ ये मामला डायलॉग से हल होता, या ये हो सकता है अभी भी हमारी दुआएं हैं कि दोबारा कायरो डायलॉग स्टार्ट हो जाए, प्रोसेस दोबारा। लेकिन उसमें जो इशू ये है कि जब काहिरा की तरफ से कहा गया कि जी आप ये बात जो है ये इस माहदे के ऊपर आगे अमल करें, वरना, और आप रफ़ा की तरफ ना जाएं, रफ़ा के ऊपर जाहिरियत ख़त्म करें, वरना जो है हम आपके साथ वो एग्रीमेंट ख़त्म कर देंगे 79 वाला, जिसके नतीजे में आपकी जनूब को एक तहफ़्फ़ुज़ मिलता था हमसे, उसको भी
वो कहते हैं ठीक है, जो होना है हो जाए। और ये मैं यहाँ पे आज इनका ओपेड बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो 12th स्लाइड है हमारी, जो हार्ट्स वाले लिख रहे हैं वहाँ पे, along with future normalization, Israel is also willing to risk existing peace deals। जो ऑलरेडी मौजूद हैं मुआहदे, उनको भी इसराइल कह रहे हैं कि ख़त्म करने हैं तो ख़त्म कर दो। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन तो दूर की बात है, इसको भी ख़त्म कर दो जो पहले से मौजूद है, यानी उर्दन के साथ है या अरब ममालिक के साथ माहदे जो एब्राहम अकॉर्ड में, वो जो करना है कर दो। नॉर्मलाइजेशन सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो आउट ऑफ, और टाइम्स ऑफ इसराइल में कोट कर रहा हूँ, सेकंड नेतन्याहू सेड, ये कैबिनेट से उन्होंने इजलास किया, सेकंड स्लाइड, कि ये हम इस पे पूरी कैबिनेट इकट्ठी हो गई, ठीक है। और फिर सेकंड और थर्ड हम देखें तो कैबिनेट ने ओके कर दिया कि डिक्लेरेशन रिजेक्ट करके यूनिलेटरल रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। अच्छा, अब इसमें जो इशू ये है सारा कि अब यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। ये 30,000, यानी उस वक्त जब ये बात चली थी ना, तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 1000, 2000, 1500 शहीद हो गए थे, 2000, 2500, 3000, तब उस वक्त से ये चलते 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 30,000, 29 और 30,000 के करीब शहीद हो गए लोग। और इसराइल को रोका नहीं जा सका। अब सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा। फ्रांस दरमियान में आया, उन्होंने पूरी कोशिश की, बरतानिया ने कोशिश की सीज फायर हो जाए, कई मुल्कों ने कहा हम तो तस्लीम कर लेंगे, उनको रोका गया नहीं, आप ठहर जाएं, डायलॉग चलेगा आगे। अच्छा, अब कतर में जो है वो अमीर कतर का जो बयान है ना, जो कतर के जो वजीर खारजा, उनका जो बयान है, और जो दरमियान में थे, मैं ये 9th स्लाइड कोट कर रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं, अल जजीरा के कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमास इसराइल टॉक्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। वो इन्होंने कभी इतना डिसअपॉइंटिंग बयान नहीं दिया, हमेशा कहते रहे कि मामला आगे बढ़ेंगे, पहली दफ़ा। और इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, कतर ने बहुत कलीदी रोल प्ले किया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि नॉट वेरी प्रॉमिसिंग एंड ट्रस्ट एफर्ट्स टू गो ऑन, कोशिश करते रहेंगे लेकिन ये बात आगे बढ़ नहीं रही। और जो वहाँ पर म्यूनिख में जो शोखरी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इजिप्ट के, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं म्यूनिख में। तो उन्होंने ये कहा है कि जो एहराम को मैं कोट कर रहा हूँ, अल एहराम को कोट कर रहा हूँ 10th स्लाइड पे, कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन होगा रफा में तो डायरेक्ट थ्रेट होगी इजिप्ट की नेशनल सिक्योरिटी को। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि वो तो रफा में करने जा रहे हैं ऑपरेशन, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारी टॉक्स चलेंगी, मुज़ाकरात, हम यहाँ पे ना रफा पे ऑपरेशन को रोकेंगे, ना फौजें वापस बुलवाएंगे, और ना यहाँ कोई दूसरी फौज आएगी। हम तो ये करते रहेंगे, टॉक्स चलती रहे, लेकिन हम कार्रवाई नहीं रोकेंगे। सीज फायर का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस दौरान अगर किसी ने मदद वगैरह देनी है तो हमें दे दें, हम अंदर पहुंचा देंगे लोग। अच्छा, ये वो तमाम का तमाम, यानी आप समझें कि दोबारा प्रेसिडेंट बाइडेन बात कर रहे हैं, ये बहरमर की सिक्योरिटी उनसे रिलेटेड है। ये जो देखें, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बहुत कमिट किया है लोगों से। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो बात करके गए हैं, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन कमिट करके गए हैं। और ये सेक्रेटरी ब्लिंकन का बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप दोबारा आए, आप सऊदी अरेबिया में मिले, आप जॉर्डन में मुलाकात हुई, कतर में हुई, इजिप्ट में हुई, हर जगह आपने कहा कि ठीक है। ये फिर उसको मोसाद का चीफ आया, फिर शिनबेत का चीफ गया पेरिस में, फिर वो CIA के चीफ, वो सारा होते 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 आखिर में नेतन्याहू कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं मानेंगे और हम तरफा पे करेंगे, और बाइडेन भी उनको गालियां दे रहे हैं। ये वही बात है कि मतलब ये अब मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ तक बात हो गई थी कि जी सिक्योरिटी का इशू है तो वो अमेरिकन प्रेजेंस ज़रूरी है, और बात ठीक भी है। वो बहुत अफरा तफरी फैल जाएगी, एकदम से अमेरिकन विड्रॉल होता है अगर यहाँ से इराक से, और तो वो भी सारे रुक गए। ईरान ने भी थोड़ा सा कहा कि हम ठीक है, अब ये बहरहमर में हुतीज़ भी रुके, ज़रा सब रुके, ज़रा एक ठहराव सा आया। अब लेकिन ये है कि कल से मामला फिर दोबारा खराबी की तरफ वहीं से, और उसमें ये जबान दे के गए। और सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, उन्होंने साथ खड़े करके शाह अब्दुल्ला को कहा, किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन, वो ख़ास गए वहाँ। वो किंग अब्दुल्ला, और उन्होंने क्या, वो क्यों गए थे वहाँ? वो इशू ये था कि गज़ा के ऊपर आप बात करें। वो वहाँ गए, उनके साथ फर्स्ट लेडी क्वीन रानिया थी, और बाकी सारे उनके सामने खड़े होके वो वाइट हाउस का ऐलामिया, अब सारी बातें 2 स्टेट सोल्यूशन इसराइल ने अब कर दिया कि कैबिनेट हमारी ओके कर चुकी है, ये कर चुका है वो।
अच्छा, मुजाहरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन इन मुजाहरों का ताल्लुक वो जो जुडिशियल उसने जो अदालतों से इख्तियारात ले लिए थे वो उसके ऊपर फिर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। लेकिन मतलब मैंने कहा ना, क्योस फैला हुआ है इसराइल में। इस क्योस में वो हल हंगामा, ये इसके अंदर अगर जंगबंदी नहीं होती दो तीन रोज में, देखिए म्यूनिख में तो बुरी खबरें थी, दो इश्यूज थे डिस्कस हो रहे थे, तो दोनों की तरफ से बुरी खबरें थी। एक तो ये खबर कि वो रशिया जो है वो रशिया के हवाले से, और वो भी जो कल हमने बात की थी कि उनका अवदेवका का जो ईस्टर्न यूक्रेन, ठीक है ना, जो दोनबास के इलाके से ऊपर जो है, तो वो शहर गिर गया, और गिरने से मुराद ये कि वो चला गया, सरेंडर हो गया फौज उनकी यूक्रेन के पास। और प्रेसिडेंट बाइडेन के अब ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट बाइडेन को लेकिन ज़रा थोड़ी सी इस वक्त लीडरशिप क्राइसिस इतना ज़्यादा है पूरी दुनिया में कि आप देखेंगे अमेरिका को सदर नहीं मिल रहा। यानी उनके पास एक ऑप्शन ट्रंप है, दूसरा ऑप्शन जो है वो बाइडेन है। और दोनों के साथ नायब सदूर की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कौन होगा अभी तक यही नहीं पता, ट्रंप का नायब सदर कौन होगा ये हमें नहीं पता, उधर से कौन होगा वो बात की बात है। पहले तो ये हमें देखें कि लीडरशिप क्राइसिस पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा हो चुका है, और इस लिहाज से यूरोप लकी है। यूरोप के अंदर आपको यंग जो लीडरशिप है, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो हजरात हों, आपको नज़र आते हैं और बड़े प्रॉपर नज़र आते हैं। कई अरब मुल्कों में भी आप उनकी जो वज़रा देखें ना, यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया में, तो आपको यंग मिनिस्टर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके लीडरशिप, बात करते हुए कंपोज, ये यहाँ पे बड़े अच्छे ग्रो कर गए। लेकिन आप पाकिस्तान का तो जिक्र ही ना किया जाए ना, फिलहाल तो बेहतर है। बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान डिस्कस क्यों नहीं करते, बाहर की दुनिया डिस्कस क्यों करती है। उनको वजह समझ में आनी चाहिए कि हर आदमी का जो है ना अपना एक दिमाग होता है। मैं अपना इन चीज़ों में अपने आप को ज़्यादा अपना दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता हूँ। और बड़ी बदकिस्मती है कि जो कुछ हो रहा है और आप कोई बात कह नहीं सकते सिवाय इसके कि ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट्स है। मैं आपको ये बात बताऊँ, फॉरेन पॉलिसी की जो अचीवमेंट्स है ना, ये फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट्स आपकी मईशत से लिंक्ड हैं, और मईशत लिंक्ड है सिक्योरिटी के साथ, और ज़रा सा ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिलेड हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये उछल कूद जारी रहती है ना, अभी ये हम अपने आप को एज अ पाकिस्तानी स्टेबल नहीं करते अपने इंटरनल केओस को, तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं आपस में। वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप मुझसे ये कहलवाएंगे कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है जी खत्ते में। अभी तक ठीक है, अभी तक मेरी बड़े बड़े टर्मोइल से हम प्रॉपरली निकल आए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया देख रही है ना इन्वेस्टमेंट्स आपकी, आपके प्लान क्या हैं आपके अंदर है, मतलब है कि हर चीज़ इन्वेस्टमेंट्स होनी है तो कहाँ पे करनी है, क्या करनी है। अब 100 उनसे कहते रहे आप जाके कि जी वजीर, एक थ्योरी ये भी है कि इनके पास कुछ नहीं होगा इन वजीरों के पास। ओ भाई, वजीरों के पास ये शक्लें तो होंगी ना, तो वजीर तो होंगे ना वो। अब ये भी एक थ्योरी यहाँ नहीं चल रही है ना इस्लामाबाद। मैंने कहा ना, मैंने कह रहे वो तो पावरफुल मिनिस्ट्री है। नहीं पावरफुल नहीं, वो ऐसे ही होंगे। ओ भाई ये क्या है, ये इसको बहरहाल एनीवे। तो अब अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इसको तो वहाँ से भी अच्छी खबर। अब ये अगला जो हफ्ता है, ये जो स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह खैरियत से स्टार्ट हो, दुनिया के लिए ये अच्छी खबर लेकर आए, दोनों जगह सीज फायर हो जाए। और ये दोनों जगह सीज फायर होना यानी उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन तक बाद में सीज फायर हो जाए, पहले सीज फायर हो जाए और इमदाद शुरू हो जाए। इसी तरह से यूक्रेन और यहाँ पर सीज फायर हो जाए, फिर उसके बाद फार्मूले बनते रहेंगे, मुज़ाकरात शुरू हों, स्टार्ट हों, आगे किसने क्या गिव एंड टेक कैसे करना है। लेकिन यह है कि अब उनसे हम क्या कहेंगे सीज फायर। वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तुम लोग अपना आपस में लड़े जा रहे हो, तो हमसे क्या कह रहे हो हम लड़ाई बंद कर दें। मतलब हम तो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है ना।